So yes, hello everyone. Today we will discuss the code for 7.5 and welcome again. We will discuss the problem till C, the sports festival. And yes, if you are new to my channel and do hit the like and subscribe button. And one more notice that we host the daily virtuals when there is not any rated contest. For that, you can join the Telegram channel link in the description for the virtual links daily at the rate of 9 p.m. To participate and increase somehow your problem solving skills. So yeah, let's move on towards the first question of the average height. And yes, the C was bit kind of less submissions as seen in the previous rounds of the conferences. And yes, B and A are quite good problems. So yeah, let's see. In the first question, which was the average height, in this question we are given with the n members. सो आई गेस आई कैन कंटिन्यू हिंदी। तो इसमें था क्या कि हमें एक एन मेंबर्स गिवन है और उसमें हाइट है। तो हमने करना क्या था कि हमें उनकी मेंबर्स की हाइट मैक्सिमम करनी थी किस हिसाब से कि एक उन्होंने ये चीज़ बताई थी फोटोजेनरिक कंसेक्यूटिव पेयर्स। उसकी डेफिनेशन ये थी कि दो पेयर्स फोटोजेनरिक कब होंगे जब उनकी एवरेज हाइट एक इंटीजर होएगी। जैसे ये चीज़, जैसे दो हाइट इंटीजर कब होएगी, यू प्लस वी, यू और वी दो इंटीजर्स हैं, उनकी हाइट एवरेज मैक्सिमम फोटोजेनिक कब होएगी जब उनका एवरेज लेंगे तो वो इंटीजर इंटीजर आएगा और हमने एक मैक्सिमम मैक्सिमम करना है इसको। तो यहाँ पर एक मतलब एक सिंपल सा इंट्यूशन लगता है कि हमने उनको इंटीजर बनाना है और डिवाइड बाई टू करना है। तो डिवाइड बाई टू कब होंगे वो कम्प्लीटली जब वो दोनों ओड होंगे या फिर दोनों इवन होंगे। और हमने मैक्सिमाइज करना है तो हम क्या करेंगे कि दोनों इस जो हमें सीक्वेंस गिवन होगी उसमें से हम दो मैक्सिमम इवन और दो मैक्सिमम ओड को चेक कर लेंगे कि दोनों को इकट्ठे कर रखेंगे, मतलब दो मैक्सिमम इवन इकट्ठे रख देंगे, दो मैक्सिमम ओड इकट्ठे रख देंगे और डेफिनेटली उन दोनों में से एक हमेशा मैक्सिमम देगा और वो मैक्सिमम सीक्वेंस होगा। तो इसमें मतलब करना ये था कि पूरे सीक्वेंस में से इवन पहले प्रिंट कर दो और बाद में प्रिंट कर दो, जिससे मतलब इवन के दो मैक्सिमम इकट्ठे आ जाए, ओड के मैक्सिमम बाद में इकट्ठे आ जाएं। बस इस क्वेश्चन में यही चीज़ थी और बाकी तो कुछ था नहीं। हमें बस सीक्वेंस प्रिंट करनी थी कि जिसके कारण वो फोटोजेनरिक मैक्सिमम हो जाए। बस जो पहले हमने एन लिया, फिर साथ साथ में एक इनपुट लेते गया मैं फॉर एन। फिर अगर वो ओड है तो मैंने ओ नाम का एक वेक्टर बनाया, उसमें पुशबैक कर दिया। फिर अगर वो इवन है तो इवन नाम के पुशबैक इवन के नाम में कर दिया। फिर पहले मैंने सारे ओड प्रिंट कर दिए, फिर सारे इवन कर दिया, क्योंकि एंड में ओड के एंड में क्या होगा कि दो ऐसे ओड पड़े होंगे जिनका सम वो होगा, क्या कहते हैं, मैक्सिमम होगा। तो फिर वो मैक्सिमम कर देंगे फोटोजेनिक को, और सारे ओड का सम ओड प्लस ओड इक्वल टू इवन एंड इवन प्लस इवन दैट इज आल्सो इक्वल टू इवन। So this was the problem A, and let's move on to problem B, which was a TMT document. TMT डॉक्यूमेंट इसमें मतलब कहानी थोड़ी ज़्यादा थी। बस इसमें करना ये था कि हमें एक स्ट्रिंग गिवन है। मैं थोड़ा सिंपल स्टेटमेंट पे आता हूँ। हमें एक स्ट्रिंग गिवन है, उस स्ट्रिंग में एम और टी ही गिवन होंगे, टी और एम ही गिवन होंगे। हमने उसमें मतलब ऐसी सब सीक्वेंस फाइंड करनी है कि सारे सारे सब सीक्वेंसेस टी एम टी बनाएं। जैसे पहली सब सीक्वेंस क्या है, टी एम टी, वो टी एम टी बना रही है। पर सेकंड सब सीक्वेंस क्या है, एम टी एम, वो टी एम टी नहीं बना रही है, क्योंकि पहले हमारे पास एम आ गया फिर टी आया। तो यहाँ से हम टी एम टी नहीं बना सकते। थर्ड सीक्वेंस क्या है, टी एम टी। तो मैं इसका वर्ड खोल लेता हूँ, एक मिनट, जस्ट मिनट। इससे सेकंड सीक्वेंस क्या थी, टी एम, आई गेस क्या थी, टी एम टी टी। तो इसमें ये सीक्वेंस वैलिड कैसे है, इसकी सब सीक्वेंस क्या हो सकती है, हम टी ये लें, एम ये लें और हम एक टी ये ले लें। तो ये क्या बन गया, टी एम टी एक बन गया। और हम एक दूसरा टी ये लें, एम ये लें और टी ये लें। तो ये एक टी एम टी ये बन गया, एक टी एम टी ये बाहर वाला बन गया। तो इसलिए ये इसके सारे एलिमेंट्स यूज़ करने के बाद हमारे पास सारे टी एम टी आ गए हैं इसलिए। और इसके बाद हम देखें कि ये वाला सीक्वेंस वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे हमारे पास इसमें क्या था, टी एम टी 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 टी। तो यहाँ पर हमारे पास एक टी एम टी आ गया। जैसे हम थोड़ा ऐसे लें, टी एम टी, या फिर हम पहले तीन भी ले सकते हैं, पर यहाँ पर हमारे पास बीच में टी 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 बच गया। तो ये चीज़ हमारे पास, मतलब हमें दो एम और चाहिए थे, जिसके कारण हमारे पास दो एम, हमारे पास थ्री टी थे। तो एटलीस्ट हमें मतलब एक टी इसके साथ चाहिए था और एक टी एक एम और एक टी और चाहिए था कि एक टी एम टी इसका बने और एक टी एम टी इनका बने।
तो ऐसे बन के ये हो सकती है वैलिड। पर अभी हमारे पास एम और टी की कमी है, तो हम यहाँ पर हम वैलिड नहीं बना सकते हैं, ये टी एम टी नहीं, मतलब ये वैलिड सीक्वेंस नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? नो। तो इस क्वेश्चन में ये चीज़ करनी थी। तो सबसे पहली चीज़ मैं इसी एग्जाम्पल को लेकर चलता हूँ कि शुरू से एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया सा। तो मतलब कैसे, मतलब मैंने भी टेस्ट केसेस बना के समझा था ये क्वेश्चन भी। जैसे हमारे पास ये वैलिड है टी एम टी, ठीक है। फिर अगर हमारे पास होता टी टी एम, पहले हम उल्टा देते हैं, जैसे होता एम टी टी, ये वैलिड नहीं है क्योंकि हमारे पास पहले एम आ गया, बाद में टी टी है, बट इनिशियली वी नीड टी एम एंड टी। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम हर, जैसे हम टी के लिए काउंट प्लस करें और एम के लिए काउंट माइनस करें। अगर हमारे पास किसी मूवमेंट पे काउंट जीरो से कम हो जाएगा, मतलब हमारे पास एम टी से ज़्यादा है उस मूवमेंट पे, तो इसका मतलब ये है कि हम सीक्वेंस नहीं बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक आई एम हैविंग टी एम and m and t and t. Of course, like I can make this sequence, but yes, at this moment I am having more m than t because previously I am having 2t and till now I am having 3 m's, uh, because I need at least 1 t more to utilize this m. तो इससे ये चीज़ पता लगती है कि अगर हमारे पास m एक्स्ट्रा आ गया और t हमारे पास कुछ है ही नहीं पीछे, मतलब t हमारे पास पीछे है ही नहीं, पर हमारे पास m आ गया, तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें सब सीक्वेंस बनानी है, तो हमें सीरियल ऑर्डर में जाना पड़ेगा। तो हम उस m को यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हमारा आंसर नो आएगा। बस ये चीज़ थी। पर अब देखो, जैसे हमने शुरू से जा रहे थे, हमने शुरू से देखा कि हमारे पास m ज़्यादा आ गया। अब अगर हम उल्टा देखें इसको, जैसे हमारे पास ये सीक्वेंस आती है टी टी एम, अगर हम इसको शुरू से देखेंगे तो ये वैलिड है क्योंकि हमारे पास 2 टी पहले आते हैं फिर एम बाद में आएगा। पर हम इसको कैसे नोटिस करेंगे? हम स्ट्रिंग को रिवर्स कर देंगे, मतलब हम इस स्ट्रिंग को, हम एक बार उस स्ट्रिंग को सीरियल ऑर्डर में देखेंगे, एक बार हम स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे कि हमारे पास, क्योंकि जो टी एम टी है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो आपस में मतलब सेम है, उसको रिवर्स करने में टी एम टी आता है और बिना रिवर्स के भी टी एम टी आता है। तो हम उस गिवन स्ट्रिंग को दोनों बारी चेक करेंगे इन द सीरियल ऑर्डर और द रिवर्स ऑर्डर कि हमारे पास जो एम है किसी भी मूवमेंट पे टी से ज़्यादा काउंट ना आए, क्योंकि हम उस एम का यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं उस मूवमेंट पे। तो बस इसी क्वेश्चन में बस ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी थी, ये इंट्यूशन था कि एम जो, और एक चीज़ और थी कि जो टी होने चाहिए हमेशा एम के काउंट के डबल होने चाहिए, क्योंकि एक टी एम टी में एक एम आता है और हमेशा 2 टी आते हैं। बस ये चीज़ नोटिस करके बस इम्प्लीमेंट करना था इस चीज़ को। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं एक बारी। सो पहले एक इनपुट लिया एन, जो है क्या है साइज़ का, स्ट्रिंग का साइज़, फिर स्ट्रिंग एस लिया इनपुट में, और टी मैंने लिया टीज़ के काउंट के लिए, एम लिए एम के काउंट के लिए। इनिशियली मैंने टी का काउंट बढ़ाया, एम का काउंट बढ़ाया। अगर इनिशियली ही टी जो है एम के काउंट का डबल नहीं है तो नो कर देंगे, बिकॉज वी नीड, क्योंकि अगर टी एम के डबल नहीं है तो हम टी एम बना ही नहीं सकते हैं, तो इनिशियली नो आ जाएगा। अब यहाँ तक हमारे पास क्या है कि हमारे पास टी और एम वैलिड है, मतलब हमारे पास टी जो है एम का ट्वाइस है। अब हमने देखना है कि वो एक वैलिड बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो हमने क्या किया कि हम उसको, पहले मैंने उस स्ट्रिंग को फॉरवर्ड ऑर्डर में रिवर्स किया और देखा कि किसी मोमेंट पे मैंने काउंट को इनिशियली ज़ीरो रखा, फिर मैं टी पे काउंट प्लस कर रहा हूँ, एम पे काउंट माइनस कर रहा हूँ। अगर किसी मोमेंट पे एम नेगेटिव चले गया, मतलब एम जो है वो टी से ज़्यादा आ गया, तो वहाँ पर क्या होगा, हम नो प्रिंट कर देंगे क्योंकि वो एम का यूज़ ही नहीं है और वहाँ पर हम उसके एम के थ्रू टी एम टी नहीं बना सकते हैं। और फिर दोबारा से काउंट जीरो किया, फिर मैं उसको रिवर्स ऑर्डर में रिवर्स कर रहा हूँ। रिवर्स में ये चीज़ चेक कर रहा हूँ कि कहीं पर एम ज़्यादा आ रहा है तो रिवर्स नो कर रहा हूँ, और अदर देन इन एवरी केस वी कैन फॉर्म टी एम टी। सो यस, दिस वाज द प्रॉब्लम बी। प्रॉब्लम बी में भी काफ़ी अच्छी खासी सबमिशन है, 9 के लोगों ने सबमिट किया, अच्छी बात है। तो सी प्रॉब्लम देखते हैं। टाइम लगा था, पहले मैंने सी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पहले, कि इसमें है क्या कि हमें एन मेंबर्स गिवन है। लाइक मैं इसको भी थोड़ा मतलब सिंपल बता देता हूँ कि हमें एक एरे गिवन है एन साइज़ की। हमने करना क्या है, उस एरे को ऐसे अरेंज करना है कि हमारे पास एक फंक्शन है डी, मैं क्लियर करता हूँ सुनिए। जैसे हमारे पास नंबर है 1 2 3 3 4 5, वो डी कर क्या रहा है, डी हर एक मतलब ऐसे जा रहा है 1 2 3 4 एवरी आई, मतलब आई तक 4 5, वो उस रेंज का जो मैक्सिमम होगा फॉर हर एवरी रेंज मैक्सिमम
उस रेंज का तो मैक्सिमम होगा माइनस उस रेंज का तो मिनिमम होगा, वो कैलकुलेट कर रहा है डी, उनका समीशन ऐसे कर रहा है। डी क्या कर रहा है, हर डी के लिए मतलब हमें डिस्क्रिपेंसीज क्या है, हर उसके लिए उस हर रेंज का मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड कर रहा है। और हमने करना क्या है, हमने इन सभी का सम मिनिमाइज करना है कि हमने जो हर रेंज का जो मैक्सिमम माइनस मिनिमम आएगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, 4-1 5-1, हमने इस सीक्वेंस को ऐसे अरेंज करना है कि ये डिस्क्रिपेंसी जो है डी जो समीशन आएगा, और लेट्स सपोज आंसर ए, हमने इसको करना है मिनिमाइज। ये हमारा क्वेश्चन था। यस सो अब इस क्वेश्चन में था क्या, पहले मैंने सोचा इसको ग्रीडी कर सकते हैं कि हम ग्रीडीली इस सीक्वेंस को अरेंज करें, पर यस ग्रीडीली मेरा रॉन्ग आंसर आया, बट मुझे अभी तक पता नहीं लगा कि वो रॉन्ग आंसर क्यों है। यस आई डिड समथिंग ग्रीडीली, लाइक आई एम पुटिंग समथिंग, आई एम चूजिंग अ नंबर एंड placing like I am this, doing like this, choosing a number and placing some like here, some here, then some here, then some here, but yeah थोड़ा मतलब हो सकता है कि इसमें रॉन्ग आंसर आया हो। बट मुझे फिर एक चीज़ नोटिस हुई कि डीपी का इंट्यूशन कब लगता है, बेसिकली जब हमें किसी क्वेश्चन में मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करना हो, तो वहाँ पर एक पिंच सा करता है कि हम डीपी यूज़ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा स्ट्राइक किया उसके बाद ग्रीडी के बाद, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि हम मतलब थोड़ा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे मतलब क्या कर सकता हूँ इसमें। तो मैं टेस्ट केस लेता हूँ इसका, तो उससे ज़्यादा बढ़िया क्लियर हो जाएगा। पहले टेस्ट कैसे पढ़ा है, ये इसमें कुछ ज़्यादा हायर वैल्यू, ये वाले टेस्ट केस लेते हैं। 1-6-3-3-6-3 1-6-3-3-6-3। तो इसमें अब सबसे पहली बात क्या रहेगी कि हमने बस पूरी सीक्वेंस लेना है, और डी क्या था, डी कुछ ऐसे था कि पहली रेंज, दूसरी रेंज, तीसरी रेंज, टिल एंड लास्ट रेंज तक। तो एक चीज़ हम मान सकते हैं कि जो लास्ट रेंज होएगी उसमें पूरी एरे का मैक्सिमम भी आएगा, पूरी एरे का मिनिमम भी आएगा। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि इसको क्यों ना सॉर्ट किया जाए, 1-3-3-3-6-3-6-6। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि जो फाइनल सीक्वेंस होगी वो कुछ ऐसी भी हो सकती है, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें फाइनल सीक्वेंस का आंसर क्या होगा, 6-1। ये तो फिक्स है, इसको हम चेंज कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो फाइनल जो वैल्यू होगी आई की वो तो हमेशा 6-1 ही होगी। तो मैंने सोचा कि हम एंड से शुरू करते हैं। तो मैंने कुछ ऐसा किया कि मैंने 1 से लेकर 6 को देखा कि क्योंकि इनका डिफरेंस तो हमेशा श्योर होगा। मैं कलर चेंज कर लूँ, थोड़ा बढ़िया रहेगा। जस्ट मिनट, ये इरेजर है ना, वेयर इज द पॉइंट इरेजर, ओके। तो मैंने सोचा कि पहले हम, व्हाई इट इज़ नॉट कलर, ये पेन, पहले हम इस रेंज के बीच में आंसर शो करते हैं, डेट इज़ 5। फिर मैं अब इनमें से किस को लूँगा, मतलब इन दोनों में से किसको ले सकता हूँ, प्रेफर किसको करूँगा इन दोनों में लेने के। तो मैंने सोचा कि मतलब ऐसे काम कर रहा है कि मैं इन दोनों में से जो आगे सीक्वेंस पे जो मिनिमम आंसर देगा उसको लूँगा। जैसे मतलब मैंने 1 ले लिया, तो अब मेरे पास सीक्वेंस क्या बची है, ये। फिर मैं इनमें से इसका डिफरेंस क्या होगा, इरेजर भी साथ साथ में लेना पड़ेगा इसका, इसी 3। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास क्या है 3 और 6, 3-6 क्या है +3। अब इनमें से मुझे क्या लेना चाहिए, तो लेट्स सपोज मैं उस दोनों ट्राई करूँगा कि पहले मैं इसको लूँगा फिर इसको लूँगा। लेट्स सपोज मैंने इसको 6 को ले लिया, तो मैं 6 यहाँ लिख दिया। फिर हमारे पास अब सीक्वेंस क्या बच गया, ये, डैट इज़ 6-3-3-6। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, +3। तो अब अगेन आई हैव टू चूज़ विच, अगला मैं क्या लूँगा। तो अगला सपोज 6 ले लिया, तो हमारे पास सीक्वेंस क्या बचा है 3-3-3। तो 3-3 डैट इज़ 0। देन अब तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, अगेन सीरीज भी 3-3 डैट इज़ 0। डेट अगेन हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट बचेगा, उसका आंसर क्या होगा 0। तो इस केस में हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 5 + 3 + 3 डैट इज 6। एंड येस दिस इज अ मिनिमम, बिकॉज हम हर बारी क्या लेंगे, हम थोड़ा मतलब ऐसा ग्रेडियली चूज़ कर रहे हैं कि हम उसमें से जो कौन सा मिनिमम आंसर देगा हम वो चीज़ करेंगे। मैंने आइटरेटिव अप्रोच की थी इसमें, कि पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको थोड़ा मैंने आइटरेटिव किया था कि मैं करूँगा क्या, कि मैं हर बारी क्या करूँगा, पिछला एलिमेंट छोड़ूंगा और अगला एलिमेंट लूँगा। कि मतलब अगर मैं अगला एलिमेंट ले लिया है तो मैं अगले यहाँ से चेक करना शुरू करूँगा।
अगर मैं पिछले एलिमेंट छोड़ दिया तो मैं जे माइनस वन से चेक करूँगा, अगर मैं अगला एलिमेंट ले लिया तो फिर मैं आई प्लस वन से चेक करूँगा। तो मैं उस चीज़ का सम मैं डी में पिछली वैल्यू से कंपेयर कर रहा था यहाँ पर। तो आइटरेटिव मतलब थोड़ा समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको थोड़ा रिकर्सिव में बता देते हैं कैसे बिल्ड कर सकते हैं इसका कोड। तो करते हैं इसका बिल्ड, एक मिनट। तो रिकर्सिव इसको कैसे बिल्ड कर सकते हैं कि पहले हमारे पास क्या था, इनपुट्स था, लेट्स वन करा, और फिर हमने इनपुट्स लिए। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, हमने अब हमें रिकर्सिव अप्रोच करनी है। तो रिकर्सिव के लिए हमें सबसे पहले यस वी नीड एन डी पी एरे, डी पी फॉर मेमोराइजेशन। तो एक वेक्टर बना देते हैं डी पी of size n comma and again vector of n comma, let's say -1, because initially because we have to memorize, if answer is not -1 then we will return that value. And cout recursive, we will send, what we will send, we will send an dp array, what we will send, we will send an current array, what we will send the initial range, what we will send the last range. Okay, लेट्स बिल्ड द रिकर्सिव फंक्शन। तो रिकर्सिव फंक्शन डेफिनेटली एक लॉन्ग का होगा, रिकर्सिव होगा। हमने क्या लिया है, वेक्टर हमने डीपी का लिया, तो सॉरी वेक्टर वी आई ऑफ, हम इसको एड्रेस के साथ पास करेंगे, और वी आई और हमने इनिशियल रेंज लिया और हमने फाइनल रेंज लिया, हम 2 रेंज लेंगे। और इस केस में हम क्या करेंगे कि हमारे इसमें बेस कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसमें हमारी बेस कंडीशन क्या हो सकती है कि बेस कंडीशन हमारी क्या हो सकती है इसमें कि जब i इक्वल टू जे होगा, कि मतलब पास करते करते, जैसे इधर क्या था कि पास करते करते सिर्फ 3 बचा, तो आई बी इक्वल टू एक पॉइंट पे कर रहा है और जे भी एक पॉइंट पे कर रहा है, तो हम 0 रिटर्न कर देंगे उस केस पे। Otherwise we will traverse over the full array from the start to the end. If I is equal to j, sorry, then we will return 0. Okay, if it is not, what we will do, like I am taking the dp array, return dp of I of j is equal to minimum of, like I am, what we have to do is, definitely we will send an dp, then we will send an a, then we will take minimum of the next range and taking like, हम अब कर रहे हैं कि हमने नेक्स्ट रेंज ये चूज़ किया पर हमने जे वही रखा है। जैसे मतलब थोड़ा एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है डायग्राम, थोड़ा रेज करता हूँ। जैसे किया क्या कि जैसे ये वाली रेंज थी, हमने पहले 1 से लेकर आई से लेकर जे तक किया, 0 से लेकर n-1 तक, फिर हमने क्या किया i+1 से लेकर n-1 तक किया, या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम j-1 से लेकर i तक कर सकते हैं। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, तो हम इन दोनों का मिनिमम लेंगे। हाँ, तो अब इसमें j इसका मिनिमम, या फिर ये थोड़ा कुछ dp इसमें, अच्छा ओके सॉरी, या फिर रिकर्सिव ऑफ dp ऑफ a कोमा i कोमा j-1, या नहीं, अब हम dp में स्टोर कर रहे हैं कि हमने कहाँ जाना है, पर हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी, इनके डिफरेंस की। हमने ये वाली रेंज ली है, हमने 1 से लेकर, जैसे हमने इनिशियली क्या लिया था, हमने इनिशियली ये वाली रेंज ली थी 1 से लेकर 6 तक की। तो 1 से लेकर 6 तक हम क्या करेंगे, अगली बार हम यहाँ से लेकर यहाँ तक भेजेंगे, पर हम जो पिछली वैल्यू होगी उसका डिफरेंस हम स्टोर कर लेंगे, जिसके कारण हमारे पास आंसर भी आएगा। हमें आंसर क्या चाहिए, मिनिमम डिफरेंस का सम, तो हम उसमें उस रेंज का डिफरेंस स्टोर कर लेंगे, ए ऑफ जे माइनस ए ऑफ आई, क्योंकि जे हमेशा उससे बड़ा रहेगा आई से, इसलिए ए ऑफ जे माइनस, और एरे सॉर्टेड है, एरे सॉर्ट करना। ओके डन, यस, रिटर्न आई ऑफ जे, ओके, या, and if any position dp of I of j is not equal to -1, return dp of I, so that we can't get any time, TLE.
I guess I have did everything right according to the recursive function. Check once again. I will go from this till this and store the, yeah, exactly, I have did right. Let's run the test cases. Okay, yeah, it's give the right answer. Let's check this also, this worst case. Yeah, it is also giving the, should I submit this code again once again? Okay, let's submit. That take, will it, okay. So yeah, this, let's see, did all right or not. Running on test one, hope it, yeah, it is accepted. So yeah, same thing, I have did, yeah, the same logic I implemented in the iterative approach. Like I have using this j minus 1 till I, minimizing the j minus 1, minimum of j minus 1 and I plus 1, and check is the difference between the whole range, and storing the dp, and initial and the last, the full range from 1 to n, that will be the answer. So yeah, this is the problem C. So yeah, this was the code forces around 775. If you like the tutorial, do hit the subscribe and like button, and do join the Telegram channel for the daily virtuals, and keep practice. Happy coding.